आप अरमान? Maria, right? Yes. Please have a seat. हेलो। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। खैर, बैरिस्टर साहब मेरी यूके में एक फ्रेंड की फैमिली फ्रेंड है। उन्हीं की हाउस वार्मिंग पार्टी में मैं जरीउन से मिली थी। आप जरीउन को कैसे जानती हैं? I thought you would know. I'm his wife. हमारी ऑनलाइन दोस्ती हुई थी और फिर कराची में ही हमारा निकाह हुआ था। तो आप कराची से हैं? जी, मेरी फैमिली नहीं है, ना ही पेरेंट्स ना ही सिबलिंग्स। शादी के बाद हम यूके चले गए और वहाँ जाके पता चला कि जरीउन ने मुझे जो कुछ भी उसके बारे में बताया था सब एक झूठ था। वो रेस्टोरेंट के बिजनेसेस, वो महल जैसा घर, सब एक धोखा था। और उसके बाद जब भी मैं उसे बुलाती वो कोई ना कोई बहाना कर देता। मैंने उसके फादर से भी बात करने की कोशिश की और पता चला कि वो उससे भी बड़ा चीटर निकला। उसने वहाँ कई शादियाँ की हुई। शादियाँ? जी, वो भी सब जरीउन की मदद से, टाइम टू टाइम। Something surprising for you. I'm sorry, that really caught me off guard. सोचे मुझ पे क्या गुजर रही है। Practically a nightmare for me. आपको पता है कि जरीउन ने यहाँ भी शादी कर ली है? हाँ, मुझे कुछ अंदाजा है। मैंने कल भी उसे एक लड़की के साथ देखा, उसका पीछा करने की कोशिश की पर नाकाम रही। तो आपने अपनी एम्बेसी से क्यों नहीं हेल्प ली? आपकी एम्बेसी तो इन मामलों में काफ़ी सपोर्ट करती है। मैं अभी तक ब्रिटिश नेशनल नहीं हूँ। जरीउन ने मुझसे निकाह के पेपर्स के साथ कुछ पेपर्स पे साइन करवाए थे, यही कह के कि वो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, पर दरअसल वो प्रॉपर्टी अथॉरिटी लेटर था। मुझे बाद में पता चला कि उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी बेच दी यहाँ। मैं बहुत मुश्किल से बैरिस्टर साहब की मदद से कराची वापस आई और अपने ही शहर में अपना घर होने के बावजूद मुझे होटल में रहना पड़ रहा है। और आप जानते हैं, जिस गाड़ी में वो अपनी बीवी के साथ घूम रहा है वो दरअसल मेरी है, पर मैं उससे अपने बेटे का हक वापस लेके रहूंगी। बेटे का हक? जी, मेरा और जरीउन का एक 2 साल का बेटा है और मैं उसे जरीउन की बेइज्जती का शिकार नहीं होने दूंगी। मैं उससे वो सब कुछ वापस लेके रहूंगी जो उसने हमसे छीन लिया। मेरे सारे अकाउंट्स खाली कर दिए हैं। आई वॉन्ट एवरीथिंग बैक फॉर माई सन। जहाँ तक मुझे आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है, आपके पास उसकी धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं है। तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या आप मुझे जरीउन से मिलवा सकते हैं? मुझे उससे हर हाल में मिलना है। ठीक है, गिव मी सम टाइम, आई लेट यू नो। सॉरी, मैं भूल ही गया, आप कुछ लेंगी? नो थैंक्स। नहीं, प्लीज, आई इंसिस्ट। वेटर! एक सेकंड, रिक्शा रोकिएगा। छुट्टी वाले दिन ये हो रहा है, वो भी किसी लड़की के साथ। आपने रिक्शा क्यों रोका हुआ है? आप रिक्शा चलाएं। आपने खुद ही तो रुकवाया है। हाँ तो अब नहीं, आपको कह रही हूँ कि आप रिक्शा चलाएं। चलाएं रिक्शा। पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देख कर आया हूँ। तुम मुझे देख कर रुकी हो ना? यहाँ क्यों आए हो? जिस लड़की के साथ हंसते हुए बात कर रहे थे, जाओ उसके पास ही जाओ। ओ भाई, क्या मसला है? क्यों परेशान कर रहे हो? हमारा जाती मामला। जाती मसला है तो सड़क पे हल करोगे क्या? ये हमारा मसला है, आप रिक्शा चलाएं। तुम जाओ उस लड़की के पास जाओ। वो एक पर्सनल प्रॉब्लम के साथ आई थी। हाँ, पर्सनल काम। सबके पर्सनल काम हल करते रहो तुम, हैं मिस्टर असिस्टेंट कमिश्नर साहब। अरे असिस्टेंट कमिश्नर? अरे सर, माफ कर दे सर, प्लीज। रहने दे साहब, माफी का तलबगार तो मैं हूँ, वो भी एक ऐसे जुर्म के लिए जो मैंने किया ही नहीं।
अरे सर इसकी जरूरत नहीं। राहा, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना। जो मैं सुनना चाहती हूँ वो तो तुमने कहना नहीं, तो उसके अलावा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी अरमान। वो जी स्टार्ट हो गया। तो फिर चले। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मुझसे बेहतर कोई नहीं दे सकता रहा। मैं खुद तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ, लेकिन अम्मी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक है, बस दिल बहुत उदास सा है, अजीब परेशानी सी महसूस हो रही है। कोई खास वजह? सब बहुत याद आ रहे हैं मुझे, खास तौर पे अदील भाई। पता नहीं क्यों रह रहे कि उनका ख्याल आ रहा है, अजीब घबराहट सी महसूस हो रही है। खुदा सब ठीक करे। अम्मी, मैं अपनी अथॉरिटी यूज करके आपको उनसे मिलवा तो दूं, लेकिन अगर वहां किसी ने हमसे उस सवाल का जवाब मांग लिया जो मुर्शिद ने हमें बताने से मना किया, तो क्या करेंगे? ठीक कह रहे हो तुम, कितनी मुश्किल है। हर चीज का सबूत है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम किसी को बता नहीं सकते। अरमान, मुझे तो लगता है अब इसी इल्जाम के साथ ही मैं दुनिया से चली जाऊंगी। अम्मी, अगर सच ने सामने आना हुआ तो वो जरूर आएगा। काश के वहां कोई होता जिसे फोन करके हम अदील भाई की खैरियत पूछ लेते। बतूल का मैसेज आया था। अच्छा, कब? सब ठीक है ना वहां पर? अब ये तो मिलके ही पता चलेगा। मुझे जरूर बताना तुम। कब जाओगे? हाँ, पता नहीं, वो किसी सिलसिले में मिलना चाह रही थी, तो अगर उससे मुलाकात हुई तो मैं लाजमी पूछ के बताऊंगा। अच्छा, जब जाओ तो मुझे जरूर बताना। तुम अभी कहाँ जा रहे हो? आज तो छुट्टी है। ऑफ तो है, वो बैरिस्टर साहब ने किसी बंदे को भिजवाया है, तो उसी से मुलाकात के सिलसिले में जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, खैर से जाओ और खैर से आओ। या मेरे मालिक, मेरे बच्चे ने अपना मकाम पाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी लगत से तकरीर की है। सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी दिल की खुशी नहीं है उसके पास। मोहब्बत जो रूठी हुई है उसकी। मेरे मालिक कुछ ऐसा करते कि उसकी मोहब्बत लौट के उसकी जिंदगी में आ जाए।